बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं 11 क्लास मैथ्स में। तो यहाँ पे लिखते 11 क्लास मैथ्स KPK में। तो क्वेश्चन 6 है, शो दैट फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 नंबर 1 मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाई मॉडुलस ऑफ Z2। नंबर 2 में है मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइड बाई Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ Z2 वेयर Z2 नॉट इज इक्वल टू 0, वेयर Z2 नॉट इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। तो लेट Z1 जनरली हम लेते हैं फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए Z1 को मैं कहता हूँ a प्लस बी आयोटा और Z2 मेरे साथ है परस्पर C प्लस डी आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड Z1 Z2, पहले हम Z1 Z2 मालूम करते हैं। तो Z1 हमारे साथ है a प्लस बी आयोटा और Z2 हमारे साथ है C प्लस डी आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। सो Z1 Z2 इज इक्वल टू ए को पहले C से मल्टीप्लाई कर ले तो AC आ जाएगा, फिर A को D के साथ D आयोटा के साथ तो AD आयोटा, फिर B आयोटा को C के साथ तो BC आयोटा और B आयोटा को D आयोटा के साथ तो B आयोटा BD और आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ पे भी, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू AC प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो ये हमारे साथ आ जाएगा AD प्लस BC आयोटा और ये BD आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू AC और ये माइनस BD आ जाएगा, माइनस और प्लस से, तो ये मैं यहाँ रियल पार्ट के साथ लिखता हूँ AC माइनस BD और प्लस AD प्लस BC आयोटा। अब इसका मॉडुलस मालूम करना है तो टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो Z1 Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC आयोटा। तो अब मॉडुलस में अप्लाई करता हूँ। तो मॉडुलस का मतलब ये है कि रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसके ऊपर ले ले। तो AC माइनस BD स्क्वायर और प्लस AD प्लस BC स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट ले ले। मतलब अगर हमारे साथ Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा हो तो फार्मूले के मुताबिक Z मॉडुलस बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले Z1 Z2, अभी फार्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो A हमारे साथ क्या है AC है, तो AC होल स्क्वायर प्लस BD होल स्क्वायर माइनस 2 AC इंटू BD और इस फार्मूले को भी ओपन कर ले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB AD होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर प्लस 2ADBC और ये होल स्क्वायर रूट है। यहाँ पे मैंने दो फार्मूले अप्लाई की, एक मेरे साथ है A प्लस B होल स्क्वायर जो बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और दूसरा फार्मूला है A माइनस B होल स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो Z1 Z2 मॉडुलस हमारे साथ आ जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर AC होल स्क्वायर प्लस BD होल स्क्वायर बराबर है B स्क्वायर D स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2 ABCD और प्लस AD होल स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस 2 ABCD, तरतीब इसको दे दे ABCD। तो ये प्लस माइनस 2ABCD है, या प्लस 2ABCD कैंसिल हो जाएंगे और हमारे साथ Z1 Z2 मॉडुलस हमारे साथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर C स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे साथ है z1 मॉडुलस n2 z2 मॉडुलस। तो z1 हमारे साथ है a प्लस बी आयोटा और इसके ऊपर मॉडुलस इस तरह मॉडुलस, और z2 हमारे साथ है c प्लस डी आयोटा और मॉडुलस। तो ये हमारे साथ आ जाएगी। इसका मॉडुलस क्या है? a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट, और ये हमारे साथ है इसका c स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अंडर द रूट। तो इन दोनों को हम एक अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे साथ आ जाएगा a स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर। तो दिस इज इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है। ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर तरतीब चेंज है। ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर ये है, बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर ये है और बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप इसको तरतीब भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट मीन्स दैट z1 into z2 whole modulus is equal to z1 modulus into z2 modulus। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारे साथ है z1 डिवाइड बाई z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू z1 डिवाइड बाई z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस डिवाइड बाई z2 मॉडुलस। तो z1 हमने पहले ऊपर सपोज किया है a प्लस डी आयोटा और z2 हमारे साथ है c प्लस डी आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। तो पहले हम z1 डिवाइड बाई z2 मालूम करते हैं। तो z1 हमारे साथ है a प्लस बी आयोटा और z2 हमारे साथ है c प्लस डी आयोटा। तो इसको सिंप्लीफिकेशन का तरीका यह है कि डिनोमिनेटर की कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले। तो इसका कंजुगेट क्या है? c माइनस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा। तो z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू, अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो a और c से आता है ac, a और माइनस डी आयोटा से आता है माइनस ए डी आयोटा, बी आयोटा प्लस सी मल्टीप्लाई बाई सी से आता है बी सी आयोटा, और बी आयोटा और माइनस डी आयोटा से आता है माइनस बी डी आयोटा स्क्वेयर। और ये फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, तो सी स्क्वेयर माइनस डी आयोटा होल स्क्वेयर। तो z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे मैं ये पहले लिखता हूँ और आयोटा कॉमन लेता हूँ, तो बी सी माइनस ए डी आयोटा और माइनस बी डी आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। तो z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू ए सी, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी डी, और ये प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा और डिवाइड बाई सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है -1। तो z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा डिवाइड बाई सी स्क्वेयर, ये माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, प्लस डी स्क्वेयर। सो अब रियल पार्ट को अलग कर ले और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर ले। तो ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर आयोटा। अब इसका मॉडुलस ले लें, क्योंकि हमने मॉडुलस मालूम करना है। तो z1 डिवाइड बाई z2 मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका भी मॉडुलस ले लें, ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वेयर
प्लस डी स्क्वेयर। अब मॉडुलस अप्लाई कर ले तो Z1 डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस हमारे साथ आ जाएगा AC प्लस BD ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और होल अंडर रूट AC प्लस BD डिवाइड बाई C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस BC माइनस AD डिवाइड बाई C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर होल स्क्वेयर और इस पर अंडर द रूट ले लें। अब इसको स्क्वेयर न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर अलग अलग कर लें। न्यूमरेटर को अलग स्क्वेयर दे रहे, डिनोमिनेटर को अलग स्क्वेयर दे रहे, तो ये हमारे साथ आ जाएगा AC प्लस BD होल स्क्वेयर डिवाइड बाई C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर होल स्क्वेयर और प्लस BC माइनस AD होल स्क्वेयर डिवाइड बाई C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो ये हमारे साथ आ जाएगा Z1 डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा AC सेम है तो वही ऊपर लिखते हैं AC प्लस BD होल स्क्वेयर प्लस BC माइनस AD होल स्क्वेयर। अब ये ऊपर वाले जो फार्मूले ओपन कर लें Z1 डिवाइड बाई Z2 इज इक्वल टू सिंपल फार्मूले है A प्लस बी होल स्क्वेयर, तो A स्क्वेयर C स्क्वेयर ए स्क्वेयर तो ए सी होल स्क्वेयर या ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी डी होल स्क्वेयर तो बी डी होल स्क्वेयर लिख सकते हो बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस टू ए सी इंटू बी डी तो 2ABCD में लिख सकता हूँ। इसी तरह प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये फार्मूला प्लस ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 2ABCD डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब ये 2ABCD और माइनस 2ABCD कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे साथ Z1 डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस आ जाएगा। अब इस टर्म में ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर, इसमें ए स्क्वेयर कॉमन है तो इसमें ए स्क्वेयर कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और दूसरा हमारे साथ है बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो इसमें बी स्क्वेयर कॉमन है तो सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर डिवाइड बाई ये स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर होल स्क्वेयर में लिख सकता हूँ सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर एन टू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो Z1 डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म में सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर कॉमन है तो सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ ए स्क्वेयर रह जाएगा और यहाँ बी स्क्वेयर और डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अंडर द रूट, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारे साथ फाइनल आंसर आ जाएगा Z1 डिवाइड बाई Z2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड हमारे साथ है Z1 मॉडुलस डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस, तो Z1 मॉडुलस मेरे साथ है ए प्लस बी आयोटा मॉडुलस डिवाइड बाई सी प्लस डी आयोटा मॉडुलस, या मैं इस मॉडुलस अगर रिप्लाई कर लूँ तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई अंडर द रूट सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो ये मैं एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, एक अंडर रूट में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ तो इसी फॉर्म में, या इसको इसी फॉर्म में लिख लिया इसको इसी फॉर्म में, दोनों सेम है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड Z1 डिवाइड बाई Z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस। तो हमने पार्ट 1 भी प्रूव किया
और पार्ट 2 भी प्रूव किया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।